ऐसे ही भगवान के एक परम भक्त था और जो दूसरा था वो भगवान को नहीं मानता था। दो भाई थे। एक भाई बड़ा दुखी रहता था, वो भगवान का प्रतिदिन भजन कीर्तन वंदन करता था और वह दुखी रहता था। और दूसरा जो भाई था वो भगवान का भजन कीर्तन भगवान को मानता भी नहीं था, बड़ा खुशहाल रहता था, बड़ा आनंद में रहता था। और जो भगवान का प्रतिदिन भजन कीर्तन वंदन करता था दुखी रहता था, बड़ा वो संकोच में पड़ा रहता था, वह प्रतिदिन सत्संग श्रवण करने जाता था, प्रतिदिन सत्संग श्रवण करने जाता था। एक दिन जब वह सत्संग श्रवण कर कर वापस आ रहा था तो देखता है उसके पैरों में एक लोहे के कील चुभ जाती है, बड़ा दुख महसूस करता है, अपने घर को आता है। और जैसे वह घर आता है तो देखता है कि जिस समय हमारे पैरों में लोहे की कील चुभ गई उसी समय मेरे भाई को स्वर्ण का घड़ा मिल गया। जब उसके पैरों में लोहे की कील चुभी तो उतना दुख नहीं हुआ, और जैसे सुना कि मेरा भाई जो भगवान का भजन कीर्तन वंदन भी नहीं करता उसी समय उसके स्वर्ण का घड़ा मिल गया, बड़ा दुखित महसूस करता है। अब उसके मन में ये विचार आता है कि अब मैं इस बात को अपने गुरुजी से पूछूंगा। अगले दिन जब मैं सत्संग श्रवण करने जाऊंगा तो मैं पूछूंगा, गुरुजी मैं तो भगवान का रोज प्रतिदिन भजन कीर्तन वंदन करता हूँ, फिर भी हमारे ऊपर संकट पे संकट आन पड़ी है और मेरा जो एक भाई है भगवान को मानता भी नहीं, वो बड़ा खुशहाल रहता है। किसी के भी मन में यह भ्रम रहेगा, संकोच रहेगा, ऐसे मेरे साथ क्यों हो रहा है। सुबह होती है, वह अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर अपने गुरु जी के पास हो जाता है। जैसे वह गुरु जी के पास जाता है, गुरु जी से प्रश्न करता है, कहता है, गुरु जी जब मैं आपके यहाँ से कल कथा श्रवण करके वापस अपने घर को जा रहा था तो मेरे पैरों में लोहे के कील चुभ गई, और उसी दिन जो मेरा भाई है जो भगवान को नहीं मानता, वह भगवान को पूजा पाठ भी नहीं करता, मानता भी नहीं, तो उसे उस दिन स्वर्ण का घड़ा मिल गया। इसका क्या रहस्य है? संत जी महाराज कहते हैं, गुरु जी जो उनके कहते हैं, सुनो जो तुम्हारा भाई है जिस दिन उसका स्वर्ण का घड़ा मिला उस दिन उसे किसी राज्य के राज मिलने वाला था, परंतु उसने क्या किया कि भगवान का भजन कीर्तन वंदन नहीं किया और भगवान को भजना छोड़ो भगवान को मानता तक नहीं था, इसीलिए उसे किसी राज्य का राज ना मिलकर स्वर्ण का एक घड़ा मिल गया। और जिस दिन तुम्हारे लोहे में पैरों में लोहे के कील चुभ गया उस दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी, तो तुमने प्रतिदिन आकर भजन कीर्तन वंदन श्रवण किया, भगवान का पूजन अर्चन वंदन किया, तो वही मृत्यु तुम्हारे लोहे के कील में परिवर्तन हो गया। बोलिए नारायण भगवान की। तो भगवान जो भी करते हैं अपने भक्त के लिए वो कभी गलत नहीं करते। जिस दिन लोहे के कील चुभा उस दिन उसका मृत्यु होने वाला था, परंतु उन्होंने भगवान का प्रतिदिन भजन कीर्तन वंदन किया तो उसकी मृत्यु एक लोहे के कील में परिवर्तन हो गई। और भगवान किसी को भी अगर अधिक
कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, संकट देते हैं, हो सके उससे भी बड़ा संकट आने वाला हो, छोटे से में वह परिवर्तन कर देते हैं। बोलिए नारायण भगवान की। इसीलिए हमें कभी भगवान को नहीं कोसना चाहिए, कभी भी हमें उनको नहीं बोलना चाहिए कि हमारे साथ प्रभु गलत कर रहे हैं।